जय हिंद बच्चों, वेलकम टू गोस्वामी एंड साहू सर क्लासेस। आज हम मैथ्स में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें सबसे पहले कुछ हम टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस द प्राइस एट विच एन आर्टिकल परचेस्ड या फिर बॉट, मतलब किसी वस्तु को खरीदा गया या फिर परचेस्ड या फिर बॉट, है ना। ये इसको हम क्या बोलते हैं? खरीदा हुआ मूल्य को क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस पे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को, किसी सामान को बेचा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? किसी वस्तु पर लेबल किया हुआ अंकित मूल्य बोल सकते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं? लेबल मूल्य। ठीक है, हिंदी में उसको हम अंकित मूल्य बोल सकते हैं या फिर सूची मूल्य बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आते हैं डिस्काउंट। और इसी पे अगर मार्केट प्राइस पे ही अपने को कुछ छूट मिलता है या फिर उसको कुछ कम मूल्य पे बेचा जाता है तो वही क्या कहलाता है? आपका डिस्काउंट कहलाता है। आगे अभी देखेंगे हम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ कंडीशन, कुछ फॉर्मूला के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि आपका कंडीशन पहला पहला कंडीशन क्या होता है ना। पहला कंडीशन आपका, अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, ये पहला कंडीशन है ना। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो उस कंडीशन में अपने को हमेशा क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। हमेशा क्या होने वाला है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर अपने को प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए, जैसे कि आपको पूछ लिया जाए प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? कितने का प्रॉफिट हो रहा है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है। और याद रखना आप, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे किया जाएगा? कॉस्ट प्राइस पे ही गणना किया जाएगा, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कहाँ रहेगा? आपका नीचे में, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है? तो एसपी माइनस सीपी होता है। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? कितने का प्रॉफिट हो रहा है। और हमेशा प्रॉफिट और लॉस का हम कैलकुलेट किससे करेंगे? सीपी के रिस्पेक्ट में करेंगे, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, चलिए अगला कंडीशन आता है हमारा। कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया। कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड है आपका कि अगर सीपी क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए किससे? एसपी से। हो सकता है ना भाई। तो इस कंडीशन पे हमेशा आपको क्या होगा? लॉस होगा, है ना। तो लॉस इक्वल्स टू क्या होगा? सीपी माइनस एसपी होगा। ठीक है, लॉस का मतलब हानि होता है, प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है ना। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि लॉस परसेंटेज क्या होगा? तो कितने का लॉस हो रहा है? लॉस हमेशा कहाँ रहेगा? न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा आपका? सीपी। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100%। ठीक है, तो यहाँ से अपने को 4 फार्मूला देखने को मिल गया, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 फार्मूला देखने को मिल गया। याद रखना हमेशा लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे किया जाएगा? सीपी पे किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आते हैं कुछ और फार्मूला पे। फार्मूला ये है कि जब भी आपको प्रॉफिट दिया रहे, है ना, क्या हो? आपको प्रॉफिट हो, ठीक है, तो भाई आपने कुछ चीज़ों को खरीदा है। ठीक है, और फार्मूला क्या है आपका? एक और फार्मूला हो जाता है, कॉस्ट प्राइस पे ही क्या होता है आपका? प्रॉफिट होता है, डिवाइडेड बाई 100। और वही क्या बनता है आपका? सेलिंग प्राइस बनता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है, अगर हम सेलिंग प्राइस निकालना चाहें, सॉरी, अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई क्या होगा? 100, और ये 100 प्लस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, है ना। तो ये पहला दूसरा हो गया। तीसरा फार्मूला है ना, अगर कॉस्ट प्राइस पे ही क्या होता है? लॉस होता है, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस लॉस होगा डिवाइडेड बाई 100, और वो क्या बनेगा आपका? सेलिंग प्राइस। फोर्थ, अगर अपने को क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, अगर एसपी और लॉस दिया है तो क्या होगा? एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 4 और फार्मूला के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, आगे सभी का हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी कॉस्ट प्राइस दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो हम सेलिंग प्राइस बता सकते हैं ना। जब भी आपको कॉस्ट प्राइस पूछा जाए, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट देके, तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा
डिस्काउंट के बारे में भी कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम डिस्काउंट के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, ठीक है। छूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जानना है डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होता है। डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, जितना भी मार्केट प्राइस होगा उसमें अगर हम सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो भाई कितने का डिस्काउंट हो रहा है, और याद रखिएगा डिस्काउंट का कैलकुलेट हमेशा किस पे किया जाएगा, मार्केट प्राइस पे किया जाएगा। तो डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100%, ठीक है। चलिए, प्रॉफिट लॉस किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में किया जाता है ना, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। और डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा किस पे किया जाएगा, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखे हैं अभी जितने फार्मूला हम देखे हैं उन सब का भी हम एकदम टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला है आपका कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 785 रुपीज़ दिया है ना। एंड इट सोल्ड कितना, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 869 रुपीज़ क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। फाइंड अ प्रॉफिट, सिर्फ आपको क्या बताना है, कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी हम देखें ना कि भाई क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना है 869 माइनस सीपी कितना है 785, माइनस करेंगे 9 माइनस 5 करेंगे 4 आ गया, और ये 16 माइनस 18 8 आ गया, कैरी 1। तो 84 रुपीज़ का क्या हो रहा है, 84 रुपीज़ का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो 84 किस में है, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है ना, ऐसे क्वेश्चन को हम इजीली ये छोटा सा फॉर्मूला का यूज़ करके हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है द सेलिंग प्राइस ऑफ बैग, सेलिंग प्राइस ऑफ बैग कितना दिया है, 347 रुपीज़ इतना दिया हुआ है। फाइंड द लॉस ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस 449 रुपीज़, है ना। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 449 रुपीज़। तो आपको अब क्या बताना है, लॉस बताना है। क्यों लॉस, देखिए यहाँ पे आपका सीपी क्या है, सीपी क्या है, यहाँ पे ग्रेटर है किससे, एसपी से। और जब भी सीपी ग्रेटर होता है एसपी से तो हमेशा उस कंडीशन पे क्या होता है, लॉस। और लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। देखें इससे पहले भी हम, है ना। तो लॉस निकालेंगे, सीपी कितना है 449 माइनस एसपी कितना है 347 रुपीज़। 9 माइनस 7 करेंगे 2 आ गया, 4 माइनस 4 0 आ गया, 4 में 3 1, तो कितना आ गया 102 रुपीज़, 102 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्टिकल वाज परचेज्ड मतलब खरीदा हुआ, है ना। कितना में कॉस्ट किया जा रहा है, इतना रुपए में इसको खरीदा जा रहा है। सोल्ड, और कितना में उसको बेचा जा रहा है, 2360 रुपीज़ में इसको बेचा जा रहा है। आफ्टर स्पेंडिंग 230 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, है ना। अब जो भी सामान परचेस किया गया है उसके ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया जा रहा है, 230 रुपीज़ खर्च किया जा रहा है। तो याद रखिए जब भी किसी चीज़ पे हम स्पेंड करते हैं वो आपके किस में काउंट होगा, सीपी में काउंट होगा, है ना। तो इस प्रकार हम यहाँ पे प्लस 230 रुपीज़ कर देंगे तो हमारा टोटल सीपी या फिर एक्चुअल सीपी कितना आ गया, ये 0 आ गया। 8 + 3 11, और 11 का 1 है ना, कैरी 1, ठीक। तो 3 5 और 1 6 कितना आ गया, 1610 रुपया। अब बताइए आप 1610 रुपये का सामान खरीद रहे हो और इतने पे बेच रहे हो, है ना। तो आपको क्या पूछा है, गैन। तो गैन का मतलब भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है, याद रखिए, है ना, ठीक है। गैन का मतलब भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है आपको बताना है, सिर्फ कितने का प्रॉफिट हुआ है बताना है। तो अभी देखे हैं ना भाई कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है ना, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 2360 माइनस सीपी कितना है 1610, ठीक है। ये 0 में 0 माइनस हो गया, 6 में 1 माइनस हो गया तो 5। अब
यहाँ पे 23 ये 4 और ये 7, तो कितना का आ गया 750 का आपको क्या हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये था कि कोई हम चीज़ खरीद रहे हैं और उस पर हम खर्च कर रहे हैं तो वो भी हमारा किस में काउंट होता है, सीपी पे काउंट होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गोपाल बाइस अ वॉच, कितने में खरीद रहा है गोपाल, एक घड़ी को कितने में खरीद रहा है 400 रुपये में, एंड सोल्ड, और उसको कितना में बेचा जा रहा है 550 रुपये, 550 में उसको बेचा जा रहा है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। तो निकालते हैं पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वी नो दैट, है ना। तो प्रॉफिट कितना निकलेगा 550 माइनस 400, कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 150 रुपये का यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कहाँ रहता है आपका, ऊपर में रहता है न्यूमरेटर में, है ना। और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है, सीपी होता है ना। तो सीपी कितना है आपका 400 और मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100%, यही क्या होता है हमारा प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। इससे पहले पढ़े हैं ना भाई, क्या पढ़े हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100% करते हैं, यही क्या होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से 2 कैंसिल हुआ तो 15/4 परसेंटेज, या फिर 4 3 जा 12 एंड 3/4% है ना। तो 4 एंड 3/4% प्रॉफिट परसेंटेज है ना। यहाँ पे लगता है कुछ है ना, ऑप्शन इरर भी हो सकता है। गोपाल भाई साहब वॉच इतना में खरीदा जा रहा है और 550 में बेचा जा रहा है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। तो यही आने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 3 एंड 3/4, 4 3 जा 12 प्लस 3 15/4% है ना। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ठीक है, कितना आएगा हमारा आंसर, यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 है, रुचि परचेस्ड अ बाइसिकल फॉर 1500 रुपीज़ एंड सोल्ड। यहाँ पे बाइसिकल को कितने में परचेस किया जा रहा है, परचेस मतलब कॉस्ट प्राइस, कितना में 1500 रुपये में कॉस्ट किया जा रहा है, और उसको बेचा कितना में जा रहा है 1200 रुपये में बेचा जा रहा है। फाइंड हर लॉस परसेंटेज। देखिए यहाँ पे क्या है आपका सीपी क्या है ज़्यादा है एसपी से, तो यहाँ पे स्वाभाविक बात है भाई क्या होगा लॉस होगा। तो वही आपको क्या बताना है, लॉस परसेंटेज बताना है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले तो लॉस निकालते हैं। तो लॉस क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। तो कितने का है 300 रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो अपने को बताना क्या है लॉस परसेंटेज। तो लॉस कहाँ रहता है ऊपर में न्यूमरेटर में, और लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर में क्या होगा सीपी, और सीपी कितना है 1500 रुपया मल्टीप्लाई 100% है ना। यहाँ से 2 0 कैंसल, 15 एक कम 15 दूने 30, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट सॉरी लॉस हो गया 20% का, है ना। तो 20% का क्या हो गया यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 750। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है किसी वस्तु का 750 रुपये, एंड इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 20%, है ना। और यहाँ पे कितने का प्रॉफिट लिया जा रहा है 20% का यहाँ पे प्रॉफिट लिया जा रहा है। फाइंड हिज सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आपको बताना क्या है सेलिंग प्राइस क्या है इस आर्टिकल का फाइंड करना है ना। इससे पहले भी हमने क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखे थे ना, क्या देखे थे कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100, और यही क्या बनाता है हमारा सेलिंग प्राइस बनाता है ना। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है 750 और 100 प्लस पी, तो कितना हो जाएगा 120 होगा डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 100 प्लस पी प्रॉफिट कितना है 20, इसलिए 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। ठीक है, यहाँ से 1 1 1 1 0 कैंसिल हो गया, तो 75 मल्टीप्लाई 12, तो 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90। तो इस प्रकार 900 क्या हो गया 900 क्या हो गया यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, इसको हम रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे आगे की क्लास में देखेंगे हम कैसे रेशियो मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप फार्मूला बेस से सॉल्व नहीं करना चाहते तो उसके लिए रेशियो मेथड भी है ना, रेशियो मेथड से भी डायरेक्ट इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 है दिवीज परचेस अ टीवी सेट फॉर 8500। ठीक है, अब कितना में कॉस्ट किया जा रहा है, 8500 रुपीज़ में इसको कॉस्ट किया जा रहा है और बेचा कितने जा रहा है, लॉस में बेचा जा रहा है। कितने का, 25% का लॉस में बेचा जा रहा है। तब आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट। तो इस टीवी सेट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, है ना, आपको बताना है कि इस टीवी सेट का सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए भी वही फॉर्मूला होगा। सेलिंग प्राइस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस ये लॉस डिवाइडेड बाई 100। ये क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है अगर लॉस हो रहा है तो, है ना। तो अपने को सेलिंग प्राइस ही निकालना है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 8500 और मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका 75 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा। ठीक है, आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। ये आपका 85 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 3/4 है ना, इसको 4 1 ज़ा और 4 25 ज़ा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 85 मल्टीप्लाई 75, है ना। बस इसको सॉल्व करिए, 85 मल्टीप्लाई क्या करा देंगे 75। ठीक है, तो कितना आएगा 5 5 6 25, 60 5 6 40 और 2 42, 7 5 6 35, 7 8 56 और 3 59, है ना। 56 और 3 कितना हो गया 59 हो गया। ये 5 7 9 4 13 और ये 6 6375, 6375 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आफ्टर सेलिंग अ टेबल फॉर, सेलिंग अ टेबल कितना में उसको बेचा जा रहा है 924 रुपीज़ में बेचा जा रहा है। अ मैन गेन्स 10% और उसको कितने का गेन, गेन का मतलब क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसके 10% का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, तो आपको निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस निकालना है उस टेबल का। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने फॉर्मूला देखा है ना, रेशियो मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, डायरेक्ट फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या देखा कि अगर अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस क्या होता है प्रॉफिट। ये फॉर्मूला देखे हैं ना अभी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 924 मल्टीप्लाई 100 और ये 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 110, 1010 कैंसिल हो गया, 11 1 ज़ा 11 8 ज़ा और ये 11 4 ज़ा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 84 मल्टीप्लाई 100, तो सी पी इक्वल टू कितना हो गया 840 रुपीज़। तो 840 किस में है आपका ऑप्शन सी पे। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 है एन आर्टिकल बाय सोल्ड, कितने में बेचा जा रहा है उसको 1640 रुपये में बेचा जा रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। अगर 20% का क्या हो यहाँ पे लॉस हो, तो यहाँ पे आपको दिया है लॉस परसेंटेज कितना का 20% का लॉस हो रहा है ना। तो इसके लिए भी हम क्या देखे हैं सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या देखे हैं, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। ये परसेंटेज देखे ना, इससे पहले प्रॉफिट था अब इसमें लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1640 रुपये मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस, और लॉस कितने का हो रहा है 20 का, तो कितना आ गया हमारा 80। ठीक है, यहाँ से आपका 1010 कैंसिल हो गया, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा और 8 5 ज़ा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 205 मल्टीप्लाई 10, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 2050, 2050 किस में है आपका ऑप्शन ए पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आ गया है ना। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब आपको एमपी दिया है ना, एमपी कितना दिया है, ये मार्केट प्राइस कितना दिया है 2549 रुपीज़ मार्केट प्राइस दिया है। इट वाज सोल्ड, और इसको कितना में बेचा जा रहा है, कितना में बेचा जा रहा है 2179 रुपया, है ना।
2179 रुपीज़ में बेचा जा रहा है। आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑन इट मार्क्ड प्राइस फाइंड द डिस्काउंट ऑन द शेयर। सिर्फ आपको डिस्काउंट निकालना है ना। तो अभी देखे थे ना भाई, सबसे शुरू में देखे थे कि डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही देखे थे। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने निकला, मार्केट प्राइस कितना है 2549 माइनस सेलिंग प्राइस 2179। ठीक है, तो 9 माइनस 9 जीरो हो गया, और 4 यहाँ पे 14 में 7 गया तो ये 7 कैरी 1, और ये 22 3 25 370 रुपये का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, किसी भी ये चेयर पे, चेयर का मूल्य कितना है भाई 2549 रुपये मार्क है, 2179 रुपये में बेचा जा रहा है, तो डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है 370 रुपीज़ का दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, कितना है मार्क प्राइस, कितना है 3000 रुपये है मार्केट प्राइस। ठीक है, एंड इट सोल्ड, अब इसको कितना में बेचा जा रहा है 2400 रुपये में, इसको 2400 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज के लिए अपने को कितने का डिस्काउंट हुआ है तो पहले कर लेना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिस्काउंट क्या होता है आपका MP माइनस CP, यही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, MP कितना है 3000 माइनस 2400 रुपये। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है यहाँ पे 600 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, हम शुरू में ही देखे थे कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाएगा, मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, है ना। और प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है 600 रुपीज़ का, और मार्केट प्राइस कितना है 3000 रुपये, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100%। ठीक है, यहाँ से 2 0 2 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो 60/3 या फिर 20%, है ना। तो 20% का क्या हुआ यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है द मार्केट प्राइस ऑफ टेबल। मार्केट प्राइस ऑफ टेबल कितना है 1800 रुपये है, मार्केट प्राइस कितना है 1800 रुपये है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल इज सोल्ड एट 15% डिस्काउंट, और यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है 15% का। तो आपको क्या बताना है, क्या बताना है भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो इस जो आपको आर्टिकल दिया है, जो भी है आपका सामान दिया है, टेबल दिया है, इस टेबल का क्या बताना है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ना भाई, इसमें भी डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ कर सकते हो आप। जब भी हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो मार्केट प्राइस भी क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। मार्केट प्राइस भी क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, और डिवाइडेड बाई क्या होता है 100 होता है। ये भी फार्मूला हम शुरू में देखे हैं, है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस कितना है 1800 रुपये है ना। अब इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है 15% का, तो 100 माइनस 15 कितना हो गया आपका 85, और डिवाइडेड बाई कितना है 100, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो सेलिंग प्राइस ये 18 × 85। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 18 × 5 = 90, और 18 × 8 = 144 प्लस 9 कितना हो गया 153, तो 1530 रुपये। 1530 रुपये किस में है आपका, ऑप्शन सी पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूला का भी यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन। सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन कितना है 1500 रुपये का क्या है, सेलिंग प्राइस को बेचा जा रहा है। ठीक है, फाइंड इट्स मार्केट प्राइस। अब आपको क्या बताना है, मार्केट प्राइस क्या हो करके बताना है, वाज सोल्ड एट डिस्काउंट। अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है 25% का। ठीक है, तो मार्केट प्राइस इक्वल्स टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100/100 माइनस क्या होगा डिस्काउंट। ठीक है, उसी का उल्टा अभी जो हम देखे थे वो सेलिंग प्राइस देखे थे मार्केट प्राइस के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम उसी को जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हैं ना भाई। मार्केट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 1500 मल्टीप्लाई 100, डिस्काउंट कितना कर दिया जा रहा है 25 का, तो 100 माइनस 25 कितना होगा आपका 75। ठीक है, इसको कटा सकते हैं, 15 एक कम और 15 × 5 = 75, 5 एक कम और 5 20, तो कितना आ गया
2000 रुपये क्या होगा आपका मार्केट प्राइस होगा, 2000 क्या होगा मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 2 टाइम्स ऑफ इट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व करें तो बोला गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जो सेलिंग प्राइस है किसी आर्टिकल का 2 टाइम्स है अपने कॉस्ट प्राइस का, यही दिया है ना, 2 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको बताना क्या है प्रॉफिट कितना का है परसेंटेज, ये है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम सीपी और एसपी का रेशियो देख सकते हैं। तो कितना है आपका 2/1, इधर सीपी कर दे कुछ नहीं, मतलब 2 के डिवाइड में 1 तो है ना। ठीक है, तो अपने को पता चल गया एक का चीज़ को आप 2 में बेच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं ना प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेशियो देखें तो ये 2 - 1 मतलब 1 का क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना। एक का चीज़ को 2 में बेच रहा हूँ मतलब पूरा पूरा एक चीज़ एक का क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, और किसके रिस्पेक्ट में सीपी कितना है हमारा 1 है, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 100% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। 100% हमारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए एक ऑप्शन 50 को हटा के इसको क्या लिख लेते हैं हम 100%। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे। तो चलिए बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। अब आगे और भी ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का हमारे चैनल पे डलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।